बस्ती में कुंदन सिंह ठाकुर किस पार्टी से थे? बताइए। जितने भी जहां ये होता है लड़कियों का बलात्कार, ये सब भारतीय जनता पार्टी से क्यों होते हैं? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक लड़की ने गुमशुदा रिपोर्ट करी थी कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, और नाम नहीं लिखा था उसने सिर्फ वैसे बता दिया कि फलाना, मतलब जगह बता दिया कि वहां का है। और उन्होंने ईडी और सीबीआई को ऐसे भेजा ना, बाबा के रूप में कभी लड़के के पास जाते थे, कभी किसी के रूप में, और उसका पता लगा लिया जिसने शोषण किया था। भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है ना, पूर्ण बहुमत में है, और अपने नेता का उसका नाम भी बता दे कि फला नेता हमारा शोषण कर रहा है, फला आदमी हमारा शोषण कर रहा है, फिर भी भारतीय जनता हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये नाकामयाबी है या नहीं है? आप अच्छे दिन गिनवाइए भारतीय जनता पार्टी के। अच्छे दिन आ तो गए। अरे कौन से अच्छे दिन है सर, बताइए। आय दुगना हो गई है। आय कौन सी दुगनी होगी? आप लोगों की आय दुगनी होगी। आईटी सेल वालों ने आपको 5,000 से 10,000 कर दिया होगा, यही आपकी आय दुगनी होगी। किसानों की आय कब दुगनी होगी? 24 में किसकी सरकार? 24 में भाजपा हटाओ, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। कोई भी बन सकता है सरकार। ताल ठोक रहे हैं कई केंद्रीय मंत्री की, हम आ रहे हैं फिर से पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। कमल का फूल हमारी भूल थी, और जितनी भी जनता है अब सब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खोखली हो गई है। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई पे मार, इस बार भाजपा सरकार, तो हम तो कहते हैं बहुत हुई महंगाई पे मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने कहा इन्होंने ही किया भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने कहा कि महिलाओं पे हो रहा है अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। मैंने कहा नेताओं ने ही किया बलात्कार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। देश मजबूत हो गया, देख लीजिए। देश हमारा कमजोर कब था? आप 47 से आज तक बता दीजिए हमारा देश कमजोर कब था? देश कमजोर कब था बताइए पत्रकार महोदय, देश कमजोर था कभी? अरे आए दिन हमले होते थे, देखिए आतंकवादी आज खत्म हो गए, और आज आप बताइए कि तोड़ दिया पाकिस्तान की पूरी। एक समय पे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हमारी तुलना चीन से और अमेरिका से हुआ करती थी। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आए तब से पाकिस्तान से अपने देश की तुलना होने लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि देश अपना कमजोर कर रहे हैं ना, तभी तो पाकिस्तान से तुलना हो रही है। तुलना कहाँ हो गया? बर्बाद हो गया पाकिस्तान। तो आप अमेरिका को बर्बाद कीजिए, चीन को बर्बाद कीजिए, अगर आप में सामर्थ्य तो। वो मित्र है हमारे। अच्छा, वो मित्र है, दुश्मन है? हाँ, ये तो अपने ही घर का था, गया है। हमारे सेना के जवानों का सर काट के ले जाते हैं। और चीन वाले जब घुस आए उस पर क्यों नहीं बात करते? हम तो कहते हैं कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर को पे और पड़ोसी के झोले में गद्दारों के तत्वों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्ती पानी। और पड़ोसी याद रखिए, सरकार गिरने वाली है, शिंदे गुट और बीजेपी में झड़प चल रही है। तो ये तो बीजेपी वाले एक होता नहीं कि इन्होंने पहले फूट डाला और देश को लूट डाला, तो अब इनके अंदर भी फूट पड़ चुकी है। अब ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खोखली हो जाएगी। जैसे मतलब होता नहीं कि एक कुत्ता होता है रोटी के लिए आपस में लड़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अब ठीक उसी प्रकार लड़ रही है। खोखली कहाँ होगी? मजबूत सरकार चल रही है पूरे देश में। मजबूत सरकार अगर होती तो अपने विधायकों को और सांसदों को बचाती ना। वो कहती कि भैया मुंह तोड़ के जवाब देंगे, कोई भी हो, हम अपना नेता नहीं देखेंगे, हम देश की बेटियों को देखेंगे, हम देश की असमंजसता पर सवाल नहीं उठने देंगे। और प्रधानमंत्री जी किसानों को पिटवा देते हैं, जो अन्नदाताओं को पिटवा देते हैं। जी का बयान है कि 9 साल पहले भारत में कुछ नहीं हुआ करता था, हमारे 9 साल के आने के बाद सब कुछ हो गया। अच्छा पत्रकार महोदय बताइए, IIT कब बना है? 2014 के बाद में बना है? यम्स 2014 के बाद में बना है? संविधान 2014 के बाद में लिखा गया है? बताइए, जितने भी बंदरगाह हैं 2014 के बाद में बने हैं, बताइए। असली आजादी 2014 के बाद। ये कंगना रनावत बोले, आप लोग भी तो बोल रहे हो कि असली आजादी 2014 के बाद मिली है। आप जितने भी क्रांतिकारी थे उनका अपमान कर रहे हो। माफी मांगिए पत्रकार महोदय, नहीं तो अब नहीं बोलेंगे आगे। पहले आप वो भी माफी मांगेगी। आप अपनी जुबान गंदी कर रहे हो, आप भी माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। राष्ट्रवादी अभिनेत्री है वो, हाँ, बीजेपी का जो गुड़ गाता है राष्ट्रवादी अभिनेत्री हो जाता है। अभी हम भी मोदी जी वाह, योगी जी वाह के नारे लगाने लगे ना, रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाएगा हमारे। उत्तराखंड से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। क्या चीज? उत्तराखंड से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। तो इनकी तो देखो एक चीज, इनकी तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही डिपेंड करती है। ये वास्तविक मुद्दों पे राजनीति नहीं कर सकते हैं, महंगाई पे राजनीति नहीं कर सकते हैं, विकास पे राजनीति नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछ लो विकास क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। अरे विकास तो है, लेकिन विकास कहाँ है पता नहीं है। अरे सबका साथ सबका विकास, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि मुस्लिमों की हालत खराब है, तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है पूरा विपक्ष। एक चीज बताइए कि अभी इन्होंने पत्रकार महोदय ने बताया कि उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक होती तो पलायन बिल्कुल ना करते। मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है पत्रकार महोदय, आपको भी मालूम है। अरे कहाँ दबाया जा रहा देश में? सबका साथ उत्तराखंड में ठीक, एक मिनट, अगर सबका साथ सबका IIT खुला हमारे सरकार आने के बाद, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। कितनी IIT खुली है बताइए? चलिए हमको दिखाइए अपने साथ में। तो कह रहे हैं और उसकी डिग्रियां दिखाइए पहले। डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, मेडिकल उसका कहाँ बताइए हमको, मेडिकल कहाँ है उसका? डिग्री कहाँ, कब पास किया था उसने? बताइए डिग्री कहाँ है? कितने मरीजों का उसने ऑपरेशन किया है बताइए? झूठे। और अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, डॉक्टर है ना,
डॉक्टर सबित पात्रा लिखता है ना, हमने तो नहीं लिखा है ना कुछ अपने नाम के आगे। डॉक्टर सबित पात्रा लिखता है, हमें उसकी क्लिनिक दिखाओ। अरे पीएचडी करी है उन्होंने, पीएचडी करने वाला लगा नहीं, वो कह रहा है एमबीबीएस है, कह रहा है एमबीबीएस है। एमबीबीएस है तो अपनी क्लिनिक खोल के बैठना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ऐसे बदनाम क्यों करवाते हैं देश को? क्या देश को क्या बदनाम करवा दिया बताओ? क्यों देते हैं ऐसे बयान फजूल के? कोई जुल फिजूल का नहीं। आप लोग तो कहने मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका उनका बजा और आरती भैया किसकी होने लगी वहां पे विदेशों में? आप बताइए आरती किसकी हो रही थी विदेश में? बता दो कोई भी पता है? अमेरिका में अभी गए थे ना, तो आरती हो रही थी नहीं हो रही थी? आरती हो रही थी, विरोध हो रहा था उनका। वो आरती महिला ऐसे ऐसे कर रही थी भैया। बताइए अब राहुल गांधी की आरती हुई नहीं हुई? डंका भले ही आपका बजे, लेकिन मंदिर में आरती सिर्फ और सिर्फ भगवान की होती है। अच्छा, नमाज हो रही है मंदिरों में। अब देखिए हापुड़ में क्या केस हुआ है, हापुड़ में नमाज देखिए धर्म पे राजनीति ना हो तो अच्छा है, आप वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करिए ना। अर्णव गोस्वामी या फिर अनिल देवगन ये लोग काफी हैं हिंदू मुसलमान बात है कि तनवाक बोलेगा, मंदिर में बात है कि नहीं बोलेगा? क्या अगर मंदिर में अजान हो रही तो गलत है? मैं तो बोलता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए ना लोगों। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि गलत करने वाले का ना कोई धर्म होता है ना कोई पैसा होता है। हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो या फिर मस्जिद वाले जाके वहाँ पे अजान करे। अपने अपने वहाँ पे सब खुश रहो, अपने अपने घर में। बजरंग दल आया तो दंगाई पता नहीं क्या क्या। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस बजरंग दल का विरोध करता हूँ जो देश में महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाता है। मैं उस आरएसएस का विरोध करता हूँ जो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाता है। मैं इस बजरंग दल का तो विरोध करता हूँ जो दंगे फैलाता है। मैं ऐसे बजरंग दल की स्थापना और आरएसएस की स्थापना करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। आरएसएस की तो आप भैया उजागर करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी से कह दिया कि अब आप धर्म पे और उस पे कुछ आपका मैजिक खत्म हो रहा है, अब आप विकास पे बात कीजिए। आरएसएस कोई आरएसएस तो हमारा सलाम है। तो राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं आप? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? कहाँ से हालत खराब है? एक चीज बताइए, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ में जब तालमेल उनका था वो ठीक था। प्रधानमंत्री जी महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लेते हैं वो ठीक है, और राहुल गांधी जी अगर कुछ कह देते हैं वो गलत है। हालत खराब लड़ाई चल कहाँ रही से लगता है आपको? हिंदू मुसलमान स्टूडियो में लड़ाई चल रही है। ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हिंदू मुसलमान बैठा के करती है, ऐसे मीडिया को बर्खास्त कर देना चाहिए। और जितने भी लोग हैं टीवी तो देखना ही बंद कर दो, क्योंकि टीवी देश में ऐसी टीवी फैला रही है कि देश के लोग खोखले हो जा रहे हैं और बेकार हुए जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू खतरे में एक देखिए गेम के जरिए लोगों को, युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप बोलते नहीं है ऐसे मुद्दों को, बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या भाई देखो उनका अपना अपना मानना है ना, गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल मैं तो कर रहा हूँ कि गेमिंग जिहाद अगर हो रहा है तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए ना। सरकार साहब तो बैठे हैं ना सत्ता में। वैसे तो कहते हैं कि हम सब देख लेंगे, एक अकेला सब पे भारी। अरे महाराज आपके पास 303 सांसद। मुस्लिम जिहाद करते हैं? मैं नहीं मानता जिहाद। किसी मुस्लिम के किसी भी किताब में दिखा दो जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब आप बता दो क्या है। जिहाद का मतलब किसे कहते हैं? जिहाद किसे कहते हैं? चौधरी तो 56 जिहाद गिना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गेमिंग जिहाद है, टीवी जिहाद है, हाँ जिहाद है, मीडिया जिहाद है। मैं मीडिया जिहाद से मैं सहमत हूँ। मीडिया में जिहाद ही तो फैला रहे हैं लोग। लव जिहाद भी है। अरे लव जिहाद क्या है पहले? अच्छा एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में अभी जो कुकर में काट के उबाल के कर दिया वो क्या है? वो भी तो क्या है भाई बताओ? एक मिनट सर मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी भी सुनिए आप। महाराष्ट्र वाला वो तो मुसलमान नहीं था ना। मैं तो कह रहा हूँ कि साहिल को फांसी दे देनी चाहिए। साक्षी बहन देश की बेटी है, और गलत करने वाला मैं मुसलमान नहीं कहता हूँ, वो अपराधी है, खूंखार अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पूरे मुसलमान को हम गाली नहीं दे सकते हैं, अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र वाले पे आप लोग कहे नहीं बोल रहे हो? आपके साहब अभी बिहार में उसकी पार्टनर ने उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया, उस पर कोई कुछ नाम बदल के कलावा पहन के थोड़ी ना करते थे कोई। ये बताइए, वो तो कलावा पहन के कर रहा था। अरे उसको हम कहते रहे हैं कि अगर वो गलत था, मैं क्या बोलूं कि साहिल गलत था, वो गलत था। महाराष्ट्र वाले पे आप बात क्यों नहीं करते हो? अब हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, पाकिस्तान भी बनेगा। ये देखिए, ये अभी देखिए ठीक है, हिंदू राष्ट्र आप बनाइए अगर संविधान इजाजत देता है। पहले आप संविधान को बदलिए, और जिस दिन संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान में संशोधन ऐसा हो जाएगा तो अनुराग अपने आप को गोली मार लेगा। हो गए मोदी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, नाकामयाबी के 9 साल पूरे हो गए तो उस पर जश्न तो भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। 9 साल में क्या क्या उन्होंने काम किए हैं पत्रकार महोदय, कोई भी गिनवा दो आप। क्या 2 करोड़ रोजगार दे दिया हर साल? 9 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए अगर अच्छे दिन आ गए हैं। जश्न मन रहे किस बात के? महिला सुरक्षित हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई क्या? गंगा साफ हो गई क्या? बताइए, बोलो भैया। कुछ नहीं हुआ है। हिंदू तो मजबूत हो गया ना 9 सालों में। तो हिंदू खतरे में कब था? हिंदू खतरे में कब था? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है। यहाँ पे खतरे में और कोई नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग खतरे में हैं। और वो लोगों को खतरे में डाल के सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रही है।
अरे आया है आए दिन नए कांड हो रहे हैं, देखिए कहीं पे गेमिंग जिहाद हो रहा है, कहीं पे हाँ, जितने भी जिहाद हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है सब। आप एक चीज बताइए कि पहलवानों का शोषण करने वाले किस पार्टी से थे? हैं? अभी यहाँ पे बस